देखिए, सबसे पहला बात, ये जो सब्जेक्ट है हम लोग का, इस सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंट। इसका मतलब इस पेपर में हम लोग कंपनी अकाउंट्स का बारे में पढ़ेंगे। कंपनी हम लोग किसको बोलते हैं? तो कंपनी ना दो लैटिन वर्ड से बना हुआ है, एक का नाम है कॉम, एक का नाम है पैनिश। ठीक है, कॉम का मतलब होता है टुगेदर, पैनिश का मतलब होता है ब्रेड। टुगेदर ईटिंग ब्रेड इज कॉल्ड कंपनी। मान लो हम और वाजपेयी जी एक साथ बैठ के खाना एक ही थाली में कब खा सकते हैं? कब खा सकते हैं? जब मेरा उनका माइंडसेट एक जैसा लगेगा। यदि उनको लगे कि नहीं सर जो सोचती है उसका उल्टा सोचता है, तो बोले ठीक है सर आप खा लीजिए, बाद में खा लेंगे। आप खा लीजिए, हम थोड़ा देर अभी गैस हो गया, थोड़ा बाद में खाएंगे। ना, इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब हम और आप एक साथ बैठ के तभी खा सकते हैं। देखिए ना, स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, मेरा दोस्त लास्ट में बैठता था, फिर वो टिफिन के टाइम सर के बैठते थे, क्या लाया तू? ना, इसका मतलब सबके साथ टिफिन में शेयर नहीं करते थे। ऐसा वो अलग बात है, कुछ ऐसा स्टूडेंट था सबके साथ छीन के खाता था, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग उसी के साथ शेयर करते हैं जिनके साथ माइंडसेट मिलता है। लॉ बोलता है कि देखो कंपनी भी सेम चीज है, सेम चीज है। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो कॉमन मोटिव्स के लिए इकट्ठा यदि होगा, ठीक है, उन लोग एक एसोसिएशन फॉर्म करेगा, मतलब ग्रुप फॉर्म करेगा, एंड उस ग्रुप को यदि कंपनी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेगा तो उसका नाम हो जाएगा कंपनी। अभी कंपनी लॉ 2013 चलता है, 1956 खत्म हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब कंपनी लॉ 2013 में यदि आपका जो ग्रुप है वो यदि कंपनी लॉ के अंडर रजिस्ट्रेशन करवा ले तो उसका नाम होगा कंपनी। कंपनी दो तरीके का होता है, एक का नाम होता है पब्लिक, एक का नाम होता है प्राइवेट। पब्लिक कंपनी जो पब्लिक को शेयर्स बेचेगा वो पब्लिक कहलाएगा, जो पब्लिक को शेयर्स नहीं बेचेगा वो प्राइवेट कहलाएगा। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखेगा, जिसके नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा हुआ है वो पब्लिक कंपनी है। ठीक है, इसका मतलब यदि आपका फैमिली बेस्ड बिजनेस होता है, आपका ऐसा बिजनेस होता है इसमें आपका फैमिली इन्वॉल्व है, वो लोग ही काम करते हैं, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी कहलाएगा। और यदि आपको लगता है कि यहाँ पर पैसा मार्केट से लेना आपको, ठीक है, वो आपका सॉरी जहाँ फैमिली इन्वॉल्व उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट कंपनी। एंड जहाँ से पैसा मार्केट से हम बोलेंगे उसका नाम क्या होगा? पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी में क्या होता है ना, कंपनी अपना शेयर्स मार्केट में बेचता है। शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स बेसिकली यूनिट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल का यूनिट है। जैसे हम आलू खरीदते हैं तो 1 किलो आलू का दाम उतना, ऐसे कंपनी का एक शेयर्स, एक कैपिटल का एक हिस्सा का दाम क्या है? उसका नाम है शेयर्स। इस चैप्टर में या फिर इस पेपर में हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी चैप्टर्स होगा सभी चैप्टर में हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। प्राइवेट को क्यों हटा देंगे? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड के पास बहुत सारा बेनिफिट्स है, क्योंकि उन्होंने फैमिली बेस्ड बिजनेस है। ठीक है, उसमें बहुत सारा बेनिफिट्स रहता है। उनका अकाउंट्स बनाने का तरीका, उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें बहुत सारा एग्जेम्पशन है उनके लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको लॉ में डिस्कस, अभी अकाउंट डिस्कस अभी नहीं करना है। ये अकाउंट्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर हम लोग का, ये चैप्टर हम लोग का इसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इसमें आपको हम ये सिखाएंगे कि शेयर्स कैसे बेचते हैं। ठीक है, तो आप सोचिएगा सर क्या इसमें सिखाने की क्या जरूरत है? हम तो अपना क्या ऑनलाइन अकाउंट खोल लिए वहीं शेयर्स खरीद लेते हैं, उसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं हो रहा। ये सेकेंडरी मार्केट का चैप्टर नहीं है। आप जो शेयर्स खरीद रहे हैं वो सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज आप खरीद रहे हैं, यहाँ पे इस चैप्टर में स्टॉक एक्सचेंज को लेकर बात नहीं हो रहा है। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्राइमरी मार्केट को लेकर। प्राइमरी मार्केट का मतलब जब आप आईपीओ लाते हैं, आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब जब कंपनी पहली बार शेयर्स पब्लिक को बेचता है उस समय कंपनी का अकाउंटिंग क्या होगा, उस समय कंपनी अपना अकाउंट्स क्या लिखेगा, ये बात इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, मतलब एक बार शेयर्स कंपनी बेच दिया, बेचने के बाद शेयर्स यदि आपस में रोटेट होता है या आपस में खरीदना बेचना होता है, उससे कंपनी को क्या लेना देना है? मान लो कि मेरे पास टाटा कंपनी के पास, टाटा कंपनी का 1000 शेयर्स है। ठीक है, तो हम क्या कि उसमें 500 शेयर्स हम हिंदू को बेच दिए, इससे टाटा कंपनी क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ जो वो जब बेचेंगे तो क्या होगा, उसका जो
शेयर होल्डर का जो लिस्ट है, लिस्ट में से मेरा नाम से 500 शेयर लेस हो जाएगा, उसके नाम 500 शेयर ऐड हो जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक, इस ट्रांजेक्शन को कंपनी रिकॉर्ड नहीं करता है बिकॉज ये आउटसाइड कंपनी ट्रांजेक्शन है, सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट से कंपनी कोई मतलब नहीं है, उस पर ट्रांजेक्शन से कोई मतलब नहीं, मार्केट से तो मतलब है ही। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कंपनी जब पहली बार शेयर्स बेचता है तो कैसे बेचेगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका मतलब आईपीओ जब लाता है, आईपीओ के समय एंट्री क्या होगा। जैसे थोड़ा दिन पहले देखो LIC लाया था आईपीओ। हाँ, तो आजकल देखिए आपका कंपनी ब्रांडेड है, आपका कंपनी तो ब्रांडेड, ब्रांडेड का मतलब आपका अच्छा गुडविल है मार्केट में, आपका अच्छा से बना हुआ गुडविल है, तो आपको ना पार्ट पैसा नहीं लेना पड़ेगा, तो भी चैप्टर अप्लाई नहीं होगा, चैप्टर तो भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आपको पार्ट लेने ही नहीं है। आप बोल दीजिए ठीक, जिसको भी शेयर्स खरीदना है पूरा पैसा एक साथ दो, पूरा पैसा एक साथ दो, आपको जिसको लेना होगा पूरा पैसा आपको एक साथ देगा तो शेयर्स खरीद लेगा। आपका मान लीजिए लगे ना कि या तो उतना ब्रांड नहीं है आपका, ठीक है, या फिर आपको लगे कि एक साथ पैसा लेकर आप क्या करिएगा, पैसा का मिसयूज हो सकता है, वहां पर आप पैसा इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। यदि पैसा आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो पहले वाले इंस्टॉलमेंट का नाम होगा एप्लीकेशन, दूसरे वाले का नाम होगा अलॉटमेंट, तीसरे वाले का नाम होगा फर्स्ट कॉल एंड चौथे वाले का नाम होगा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल, उससे ज्यादा कॉल होगा तो मत करना, उसे छोड़ देना, हाँ उसे मत करना। ठीक है, इसका मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट ही लॉ में बोला हुआ है। आप बोलिए सर हम एक बुक में देखिए 5 इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ था, थियोरेटिकल एस्पेक्ट में कुछ भी हो सकता है, उसका हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसका डिस्कशन नहीं हो रहा। बैठ जाना बैठना, ठीक है, इसका मतलब उसके बाद डिस्कशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट, स्टैंडर्ड क्वेश्चन 3 इंस्टॉलमेंट का रहेगा, जिस समय आपको लगेगा उसको परेशान करना है बच्चे लोग को तो 4 इंस्टॉलमेंट रहेगा, 4 बार में पैसा आप ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग एप्लीकेशन का पैसा पहले कंपनी को हम लोग देते हैं, एप्लीकेशन पैसा हम कंपनी को पहले हम लोग देते हैं, इसके बाद कंपनी अपना मीटिंग करके हम लोग को शेयर्स अलॉट करता है। ध्यान समझना, पहले एप्लीकेशन का पैसा देना पड़ता है, देने के बाद कंपनी जब मीटिंग करेगा तो शेयर्स को अलॉट करेगा। अलॉट करने का मतलब होता है कंपनी देखिएगा कि किसको शेयर्स देना है और किसको शेयर्स नहीं देना है। तो जिसको कंपनी सोचेगा शेयर्स देना है उसको कंपनी बोलेगा कि आप अलॉटमेंट का पैसा भेजिए, और जिसको कंपनी सोचेगा इसको शेयर्स नहीं देना है, कंपनी क्या करेगा, उसको पैसा वापस कर देगा, या फिर प्रोएटा होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज उसके बारे में डिस्कशन नहीं है, आज हमको बेसिक सिखा दे रहे हैं। किसी बच्चे को नहीं आता रहेगा तो बेसिक कैसे सीखते हैं, कैसे समझ करेंगे बता दे रहे। ठीक है, आइए मैथ में आइएगा, आप लोग जहां से बोलेंगे पहले वहां से पढ़ेंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 में देखना, इशू ऑफ शेयर्स, ये हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पैसा जो कंपनी आपसे लेगा उस पैसे का नाम कंपनी क्या रखेगा, पहले वाले पैसे का नाम एप्लीकेशन, दूसरे का नाम क्या रखेगा अलॉटमेंट, तीसरे का नाम फर्स्ट कॉल एंड चौथे का नाम क्या रखेगा फाइनल कॉल। क्या रखना था, एप्लीकेशन का पैसा कम से कम 5% होना चाहिए, इशू प्राइस का 5% एप्लीकेशन में कंपनी आपसे मांगेगा, मिनिमम है, उससे ज्यादा आपसे मांग सकता है, पहला। दूसरा, कंपनी शेयर इशू करेगा, कंपनी शेयर इशू करेगा। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें सिर्फ कैश कंसिडरेशन का बात करेंगे। तो कंपनी शेयर इशू करेगा, शेयर इशू करते समय कैश कंसिडरेशन भी हो सकता है और नॉन कैश कंसिडरेशन भी हो सकता है। कैश कंसिडरेशन का मतलब होता है कंपनी पैसा लेगा और शेयर्स देगा, और नॉन कैश का मतलब होता है कंपनी पैसा नहीं लेगा, उसके बदले में कोई एसेट लेगा या कोई दूसरा फैक्टर्स आएगा। आज नॉन कैश के बारे में डिस्कशन नहीं हम करेंगे, पहले हम किस बारे में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे कैश कंसिडरेशन के बारे में। ठीक है, कैश कंसिडरेशन का मतलब कंपनी कैश लेगा आपसे और आपको शेयर्स बेचेगा। कंपनी यदि आपसे कैश लेता है, कंपनी यदि आपसे कैश लेता है और आपको शेयर्स बेचता है, तो उस समय किस किस बात को ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। याद रखना, कोई भी कंपनी जो शेयर्स बेचेगा उसमें कैश कंसिडरेशन भी हो सकता है और नॉन कैश कंसिडरेशन भी हो सकता है। शेयर जब कंपनी बेचेगा तो शेयर 3 तरीके से बेच सकते हैं, या तो पार्ट में बिकेगा,
या प्रीमियम पे बिकेगा या डिस्काउंट। डिस्काउंट सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली डिस्काउंट में शेयर्स आप नहीं बेच सकते हैं। डिस्काउंट में शेयर्स बेचना परमिसिबल नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट सेट इक्विटी एंड एक्सेप्ट रीइश्यू ऑफ शेयर्स को छोड़कर, ठीक है। मतलब फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कभी भी आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप डिस्काउंट नहीं बेच सकते हैं। सेक्शन 53 इसका डिस्काउंट वाला चैप्टर हटा दो, डिस्काउंट वाला बात छोड़ दो। हम लोग शेयर्स कैसे बेच सकते हैं, या तो पार पे बिकेगा या प्रीमियम पे। पार का मतलब दाम का दाम, पार का मतलब दाम का 10 रुपए का शेयर 10 रुपया में आपको बेचना है। 10 रुपया शेयर कितना बेचना है, 10 रुपया में। 10 रुपये शेयर्स का फेस वैल्यू लिखा 10 रुपया, आपको बेचना है भी है 10 रुपया में, वो क्या लाएगा पार। प्रीमियम क्या होता है, शेयर्स का दाम है 10 रुपया, शेयर का दाम 10 रुपया, पर आप उसको बेचना है आपको 10 रुपया से ज्यादा में, 10 रुपया से ज्यादा में। तो जो एक्स्ट्रा पैसा जो आप लीजिएगा उसको एक अलग अकाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, मार्क्स नहीं कटेगा। तो इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये अलग अकाउंट है। प्रीमियम का पैसा जो भी आता है कंपनी से अकाउंट में डालता है, पैसा कंपनी प्रीमियम का एक बार ले लेगा पॉकेट में, उसके बाद आपसे उस पैसे का कभी लाइफ टाइम में हिसाब नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कंपनी का एक शेयर था 10 रुपए का, हम उस कंपनी जब बेचा, हमको बेचा 150 रुपए में, तो शेयर का फेस वैल्यू कितना था 10 रुपया। कंपनी हमको कितना बेचा 150 रुपया में। कंपनी प्रीमियम कितना लिया, कंपनी प्रीमियम लिया 140 रुपया। मान लो कंपनी कुछ दिन बाद बंद हो गया, तो कंपनी जब मेरा हिसाब करेगा, हिसाब करने लगेगा, तो मेरा एक शेयर का हिसाब 10 रुपए ही रखेगा। हम बोले अरे क्या बोल रहा, हमें 40 रुपए दिए प्रीमियम। कंपनी उसको बोलता है अर्न इनकम, अर्न इनकम का मतलब ऐसा पैसा जिसको कमाना नहीं पड़ता हो। कैपिटल प्रॉफिट है, वंस रिसीव, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाँ, कंपनी चाहे उस पैसे को यूज कर सकता है प्रीमियम एक्सपेंस राइट ऑफ करने में, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस या डिवेंचर राइट ऑफ करने में, अंडरराइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करने में, ठीक है, और इशू एक्सपेंस राइट ऑफ करने में, बोनस शेयर्स देने में, एंड बायबैक ऑफ ओन शेयर्स के समय, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। कुछ टर्म ऐसा है इसका मीनिंग मत पूछना, नहीं बता पाएंगे, ठीक है, मतलब इससे आपको कंसर्न नहीं है, फिर दूसरा कहानी चालू हो जाएगा। यश चोपड़ा पिक्चर नहीं है, एक जगह खत्म हुआ दूसरा स्टोरी चालू, क्लाइमेट से मिलेंगे, वो सब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अब इसमें मीनिंग पूछना ही मत ना कि ओन शेयर्स, बोनस शेयर्स, वो अलग चैप्टर है, उस चैप्टर में बताएंगे। यहाँ आपको क्या बता रहे कि कंपनी जो प्रीमियम का पैसा आपसे लिया, वो पैसा कंपनी कैसे इस्तेमाल करेगा। तो कंपनी उस पैसे को क्या यूज कर सकता है, प्रीमियम एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकता है, वो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स, उसमें यूज कर सकता है, ठीक है। कंपनी बायबैक, बोनस, इन सब में उसका इस्तेमाल कर सकता है, इन सब में उसका इस्तेमाल कर सकता है। कंपनी उसका कहाँ, इसको छोड़कर कंपनी उस पैसे का कोई यूज नहीं करेगा, वो कंपनी का ओन फंड है, कंपनी उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेगा, ठीक है। डिस्काउंट शेयर्स आप बेच नहीं सकते, डिस्काउंट शेयर्स आप बेच नहीं सकते, सेक्शन 53 है, शेयर डिस्काउंट बिक नहीं सकता है। कोई भी कंपनी जब शेयर्स बेचता है, मान ली कंपनी जो शेयर्स बेचता है, तो कंपनी को पहले क्या मिलेगा, पहले सिखाया कि क्या मिलेगा, पहले कंपनी को मिलेगा पहले एप्लीकेशन। कंपनी जो एप्लीकेशन रिसीव करता है ना, वो कंपनी उसको बोलता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन। क्या बोलता है उसको, पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक सब्सक्रिप्शन 3 तरीके का होता है। एक होता है फुल, मतलब हम 1 लाख से बेचना चाहते हैं और हमको एप्लीकेशन भी एग्जैक्टली 1 लाख का मिला, 1 लाख बेचना चाहते हैं, एप्लीकेशन भी एग्जैक्टली 1 लाख का मिला, उसको बोलते हैं फुल एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब हम ना इशू करते समय बोलेंगे कि मिनिमम हमको इतना एप्लीकेशन मिलना चाहिए। जैसे एक कंपनी बोला कि 1 लाख शेयर कंपनी बेचना चाहता है, कंपनी बोला कि मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 92,000, कितना 1000, इसका मतलब 92,000 एप्लीकेशन आपको मिलना चाहिए, उससे कम मिलेगा आपका इशू कैंसिल हो जाएगा। कोई कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस में ये बात लिखना भूल जाए, ये कंपनी लिखना ही भूल गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, तो ध्यान रखना उस केस में 90%, उस केस में जो 90% होगा, ठीक है, वो कहलाएगा 90% ऑफ इशू कैपिटल कहलाएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसे भी गाइडलाइंस है,
90% क्या, 90% सेबी गाइडलाइंस, ठीक है। अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन ब्रांडिंग कंपनी के लिए होता है। कंपनी के शेयर्स बेचना चाहता है 1 लाख, और कंपनी को एप्लीकेशन मिल गया 1 लाख से ज्यादा का, 1 लाख से ज्यादा का एप्लीकेशन आपको मिलता है, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन होगा और आपको उसको क्या करना पड़ेगा, या तो रिफंड करना पड़ेगा या फिर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जब भी आप अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करिएगा उसको बोला जाता है प्रोरेटा करना। तो क्या बोला जाता है? प्रोरेटा करना। प्रोरेटा का 2 टाइप का सम्स होता है, एक होता है सिंपल सम जो क्लास 11-12 लेवल में सभी बच्चे पढ़े होंगे, एक होता है मास्टर सम जो अभी हम लोग सीखेंगे। सिलेबस में प्रोरेटा ही है, ध्यान रखना। सिलेबस में प्रोरेटा ही है, पर प्रोरेटा डायरेक्टली सिखाने का मतलब होता है, ठीक है। अब इसलिए सोचिएगा सर अपना फीस ले लिए, अपना जो इच्छा पर सिखा दिए, घर भेज दिए, ठीक है। पर ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आपको बेसिक एक बार सिखाना पड़ता ही है, नहीं फिर हमको भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। हम भी जो डिफिकल्ट सब जब बोलेंगे देख चिल्ला ये समझा, तो बोलेगा ना ऐसा ये नहीं समझा तो चाप बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। मैं डिफिकल्ट सम्स में मतलब हमसे ज्यादा आप समझिएगा, आपको लगेगा हाँ सर ये कैलकुलेशन ऐसे होने से हो जाएगा, तभी लगेगा ना सिखा दिया, ठीक है। अच्छा, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। अरियर का मतलब कोई शेयर होल्डर पैसा ना दे, अरियर, कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसा दे दे तो एडवांस। अरियर के ऊपर कंपनी 10% इंटरेस्ट लेता है, एडवांस के ऊपर कंपनी 12% इंटरेस्ट देता है, ठीक है। एडवांस का इसके ऊपर सब बच्चे लोग करता है 12 लेवल में, आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये उस दिन डिस्कस करेंगे जिस दिन हम आपको इसका बैलेंस शीट सिखाएंगे, जिसमें शेड्यूल 3 एक अलग चैप्टर है, ठीक है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी शेड्यूल 3 वालों को इंटर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। पहले क्लास में फाइनल कौन सिखाना चालू करेंगे, उसमें क्या रहेगा ना, सिखाया जा सकता है। उसमें क्या नहीं, 3 स्टूडेंट लोग हैं, लोग समझेगा, लगेगा कि हाँ सर बहुत स्टाइल में सिखा रहे हैं, ठीक है। पर उसके बाद जो स्टूडेंट लोग रहेगा उन लोग को लगेगा कि कहीं पर पैसा फंस गया इस बार ठीक है। तो जो बोका बच्चे लोग हैं वो लोग भी अच्छा समझिए, इसीलिए ना फाइनल अकाउंट थोड़ा इंतजार करना होगा, एटलीस्ट 5 चैप्टर के बाद वो पढ़ा सकते हैं। तो बीच में बैलेंस की जरूरत पड़ेगा हमको, बीच में बैलेंस की जरूरत हमको पड़ेगा। तो बीच में जितना बताते जाएंगे उतना ही बैलेंस शीट आता है, जितना बोल देंगे कि ये लिखना है, ऐसे इसको लिखना है, बीच में बैलेंस शीट जितना बोलेंगे उतना ही बैलेंस शीट है, उससे ज्यादा बैलेंस शीट हमको भी नहीं आता अभी, मत पूछना। तो शेड्यूल 3 जब सिखाएंगे तब सारा बात बता देंगे, तब सारा कैलकुलेशन इसमें क्या होगा, आगे क्या होगा, तब सारा बताएंगे। और एग्जाम ध्यान रखना, इस पेपर में सिर्फ 2 ही चैप्टर में बैलेंस शीट करना है आपको, सिर्फ 2 चैप्टर में, एक शेड्यूल 3 में, एक और टेस्ट, दोनों 15 मार्क्स वाले। जो 10 मार्क्स वाले में है उसमें बैलेंस शीट कहीं जरूरत नहीं पड़ता है, जितना सिखाएंगे वही इनफ रहेगा, ठीक है। अच्छा, कोई कंपनी यदि पैसा लेकर क्या लेकर, पैसा, कैश कंसिडरेशन, पैसा लेकर शेयर्स बेचता है, एंट्री कैसे होगा? तो सबसे पहला बात याद रखना, कंपनी पहला एंट्री क्या लिखेगा, एप्लीकेशन क्या करेगा, एप्लीकेशन रिसीव करेगा। याद रखना बात, जब भी हम बोले कि एप्लीकेशन, अच्छा कंपनी पैसा कितने पार्ट में ले सकता है आपसे, एवरी पार्ट का 2 एंट्री होता है। एवरी पार्ट में कितना एंट्री होगा, एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री और फाइनल कॉल का 2 एंट्री, टोटल 8 एंट्री होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनते रहना एकदम ध्यान से। अच्छा, फर्स्ट एंट्री में पहले कंपनी ने बैंक वाला एंट्री लिखता है, ऐसा क्यों? तो कंपनी को पता भी चलना चाहिए ना कि कौन किसको शेयर खरीदना है। जब कंपनी को पहले सब्सक्रिप्शन मिलता है, सब्सक्रिप्शन में चेक रहता है, इसका मतलब फर्स्ट एंट्री कंपनी जब लिखेगा तो उसका एंट्री लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एग्जाम में सीयू के पेपर में इक्विटी वर्ड लिखा रहे सम्स में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखना, ठीक है। सिर्फ शेयर्स लिखा रहे तो शेयर एप्लीकेशन लिखना, प्रेफरेंस शेयर लिख दे तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखना, ठीक है। पर 99.99% चांस है तो इक्विटी वर्ड यूज करेगा, ठीक है। इक्विटी वर्ड यूज करेगा तो आप भी लिखना फर्स्ट एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम क्लास में शॉर्ट फॉर्म बहुत लिखा करेंगे, आपके लिए शॉर्ट फॉर्म एकदम परमिसिबल नहीं है, ठीक है। वो शॉर्ट फॉर्म मेरा अपना बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड नहीं है, लिखिए काट देगा। जैसे कंपनी एप्लीकेशन का पैसा मिल गया ना, मान लीजिए कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अब कंपनी क्या करेगी, इस एप्लीकेशन का पैसा यूज करेगा। तो कंपनी कैसे यूज करेगा, कंपनी नॉन लिविंग थिंग है, कैसे यूज करेगा? ये कंपनी चलाता है कौन? कंपनी चलाता है डायरेक्टर्स। तो इसका मतलब डायरेक्टर्स लोग का मीटिंग होगा, मीटिंग में डायरेक्टर्स लोग बोलेगा ठीक है इतना पैसा आया है, इस पैसे को अब इतने लोगों को अलॉटमेंट देने बोलिए, इतने लोगों का पैसा वापस कर दीजिए, इतने लोगों का पैसा जो है आप प्रोराटा कर दीजिए। इसका मतलब एंट्री नंबर 2 जो होता है, ये जब बोर्ड्स मीटिंग होता है तब होता है। सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे, एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, जितना पैसा कैपिटल में जाना है उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। यदि एप्लीकेशन में आपको प्रीमियम मिल चुका है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट करना। यदि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ चुका है आपको वापस करना है तो बैंक रिफंड कर देना। और यदि आपको प्रोराटा करने का इच्छा हो तो टू इक्विटी से अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना, ठीक है। ये एंट्री को, इस एंट्री को यदि आपको लगे कि 4 एंट्री हम लिखेंगे, ठीक है, तो सब काम नहीं करना है, ठीक है। ये सारा एंट्री मिला के एक ही एंट्री होगा, सारा एंट्री मिलाकर एक ही। हम तो क्लास 12 में बच्चों को सिखाते हैं तो अलग एंट्री नहीं बताते, कितना बच्चों लाकर दिखाता है सर टीएस बीरबल वैसे लिखा हुआ है, हम लोग तुलसीदास नहीं है जो लिख के गए कि भगवान गए थे वनवास, अब दूसरा उसको बता ही नहीं है कुछ, उसे रहने दे ऐसे ही, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये एंट्री कंबाइंड ही होता, कंपनी भी कंबाइंड एंट्री ही लिखता है, कंपनी भी कंबाइंड एंट्री ही लिखता है, ठीक है। इसका मतलब कंपनी जब लिखता है, कंपनी का जब कभी देखिएगा, आप जब उस लेवल में कहीं पहुंचिएगा, ठीक है, तो आपको देखने का मौका मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ कंबाइंड एंट्री होता है, अलग एंट्री कंपनी नहीं लिखता है, ठीक है। इसका सेकेंड एंट्री में कंपनी हम ऐसे बच्चों को सिखाते हैं। पहला एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करना, दूसरा एंट्री में एप्लीकेशन का पैसा इस्तेमाल करना। कैसे इस्तेमाल करेंगे, एप्लीकेशन को डेबिट कर देना, उसमें जो कैपिटल का पार्ट है उसको शेयर कैपिटल लिख देना। यदि उसमें प्रीमियम है तो प्रीमियम अकाउंट ट्रांसफर कर देना। यदि आपको लगे वापस करना नहीं चाहिए पैसा, तो लिए थे तो बैंक डेबिट था या क्रेडिट कर दीजिए, वापस हो जाएगा पैसा। और यदि आपको लगे कि प्रोराटा करना है, जितना पोर्शन प्रोराटा करना होगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना, से अलॉटमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। उनके 2 एंट्री एप्लीकेशन का, जैसे एप्लीकेशन का 2 एंट्री होता है उसी मीटिंग में अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है। इसका मतलब जब भी ना कैपिटल वर्ड आएगा, ध्यान रखना, जब भी ना कैपिटल वर्ड आएगा तो उसका नरेशन जब खत्म होगा तो नरेशन खत्म करते समय लिखा जाता है एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर, क्योंकि कैपिटल लिखने का मतलब ही होता है कि बोर्ड मीटिंग होगा, क्योंकि कंपनी को चलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बिना बोर्ड मीटिंग किए हुए, ठीक है, आपका वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जहां भी कैपिटल वर्ड आएगा उसका नरेशन एंड करते समय लिख देना एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब डिसाइड हुआ, ठीक है, नंबर बिजनेस डेटेड बिजनेस। थर्ड एंट्री में कंपनी क्या मांगेगी आपसे, थर्ड एंट्री में कंपनी आपसे मांगेगी अलॉटमेंट का पैसा। ये एंट्री कैसा हो सकता है, अच्छा अब जब कंपनी आपसे मांगेगा ना थर्ड एंट्री से अलॉटमेंट से, तो बैंक को अलॉटमेंट नहीं हो सकता, ध्यान रखना। थर्ड एंट्री में से पहले कैपिटल एंट्री होगा, फर्स्ट एंट्री कौन सा होगा, कैपिटल एंट्री होगा, सेकेंड एंट्री रिसीट वाला होगा। देखिए एप्लीकेशन में क्या था, पहले रिसीट वाला एंट्री हुआ और सेकेंड कैपिटल एंट्री हुआ। अलॉटमेंट से क्या करना है हमको, पहले कैपिटल एंट्री लिखेंगे, बाद में रिसीट एंट्री लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट में हम मांग रहे हैं पैसा, जब पैसा मांगेंगे ना तो एक एंट्री चाहिए हमको, ठीक है। मांगने का मतलब होता है हम शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर लेंगे। यदि प्रीमियम है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, एंड तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। यदि प्रीमियम है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर लेना, ठीक है। ये पहले पैसा मांगेंगे, अब मांगने के बाद पता चलेगा कि कितना पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलेगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब ये पैसा मिल गया, ठीक है। इस बार बहुत सिंपल है, एंट्री लेकर कोई तकलीफ नहीं होने वाला आपको,
एंट्री लेकर आपको कोई तकलीफ होने वाला नहीं, अच्छा से पढ़ लेगा तो ऐसे चैंपियन हो जाएगा, ठीक है। तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, हाथ फटाफट भागेगा, ठीक है। और ये सर एंट्री नहीं पढ़ेगा सीख जाएगा, एक सम करेगा सीख जाएगा, ठीक है। अच्छा बता, यहाँ तक भी समझ में आया होगा। देख कंपनी कॉल कैसे मांगे, फर्स्ट कॉल कंपनी कैसे मांगेगा, एप्लीकेशन सर इसको मार दो कैसे मांगे फर्स्ट कॉल, जैसे अलॉटमेंट मांगा कंपनी मुन्ना चापलेस रहेगा। अरे कंपनी कॉल कैसे मांगे, कॉल मांगे कंपनी कॉल को डेबिट कर लेगा, कंपनी कॉल को डेबिट कर लेगा और किसको क्रेडिट करेगा, कंपनी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर लेगा, ठीक है। जब रिसीव करेगा देखिए एंट्री क्या पास करेगा, बैंक डेबिट कॉल्स इन अर्लियर डेबिट टू फर्स्ट कॉल, ऐसे फाइल कॉल मांगेगा। जब भी मांगेगा तो कंपनी कैपिटल एंट्री लिखेगा, कैपिटल को क्रेडिट कर लेगा, एंट्री होगा शेयर फाइल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब रिसीव करेगा तो बैंक डेबिट कॉल्स इन अर्लियर डेबिट टू शेयर फाइल कॉल अकाउंट, ठीक है।